नमस्ते दोस्तों, आज हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हिंदी में करेंगे। शिव तांडव स्तोत्र रावण की एक प्रसिद्ध रचना है। इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था और तब उसे अहंकार हो चला था। यह देखकर भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को तनिक सा दबाया, जिसके चलते पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और वह भयंकर पीड़ा से काँप उठा और शंकर शंकर कहकर क्षमा मांगने लगा और शिव जी की स्तुति करने लगा। यह शिव स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस स्तुति के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को संपूर्ण ज्ञान, विज्ञान, धन और संतान सुख के साथ ही सिद्धि एवं समृद्धि का वरदान दिया था। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। शिव तांडव स्तोत्र बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। आज हम इसका हिंदी में पाठ करेंगे। प्रस्तुत है शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में। जिन्होंने जटारूपी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डमडम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। ओम नमः शिवाय। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, ललाटाग्नि धक धक जल रही है, सिर पर चंद्रमा विराजमान है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। ओम नमः शिवाय। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन आनंद प्राप्त करे। ओम नमः शिवाय। जिनके जटाजूटवर्ती भुजंगमों के फड़ों की मलियों में फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है, मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र अर्थात चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। ओम नमः शिवाय। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही हैं, नागराज अर्थात शेष के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिर स्थायिनी संपत्ति के साधक हो। ओम नमः शिवाय। जिन्होंने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिनको इंद्र नमस्कार किया करते हैं, सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह श्री महादेव जी, उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। ओम नमः शिवाय। जिन्होंने अपने विकराल विकराल भालपट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था, गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्रभंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। ओम नमः शिवाय। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है, जो गज चर्म लपेटे हुए हैं, वे संसार भार को धारण करने वाले चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। ओम नमः शिवाय। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी की सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है, जो कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष, यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं अर्थात संहार करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। ओम नमः शिवाय। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुप हैं तथा कामदेव, त्रिपुर, भव, दक्ष, यज्ञ, हाथी, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। ओम नमः शिवाय। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है, धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के
गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। ओम नमः शिवाय। पत्थर और सुंदर बिछौने में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, दृढ़ अथवा कमल लोचना तरुड़ी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज के समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। ओम नमः शिवाय। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ, सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई बेवल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य इस संसार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्रोत का नित्य पाठ, स्मरण और वर्णन करता रहता है, वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुर गुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। ओम नमः शिवाय। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर जो रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्त्रोत का पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ, हाथी, घोड़ों से सदा युक्त स्थिर रहने वाली संपत्ति प्रदान करते हैं। तो इस तरह से शिव तांडव स्तोत्र हिंदी में संपूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।